मॉर्निंग एवरीवन। एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो चेक योर सेल्फ। अपने आप को खुद का एनालाइज कीजिए। आप अपने आप को चेक कीजिए कि एक्चुअल में आप कितना वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो कहते हैं सर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब उनसे पूछो मीटिंग कितनी दी, महीनों भर तक वो मीटिंग नहीं देते हैं। लिस्ट बनाई, वो कहते हैं लिस्ट नहीं बनाई है। प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो शायद एक काम कुछ लोग कर लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट परचेज करने से डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता। डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा आता है वो आता है टीम बिल्ड करने से। तो अपने आप को चेक कीजिए। ये मैसेज उन सभी लोगों के लिए दे रहा हूं जो लोग बहुत बड़ी सफलता को अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसे में फिर हम कहीं ना कहीं दोष देते हैं अपनी किस्मत को, ऐसे में दोष देते हैं फिर अपनी अप्लायंस को, ऐसे में दोष हम देते हैं कहीं ना कहीं अपने डाउनलाइंस को या कंपनी के मार्केटिंग प्लान को। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, अब किसी भी कंपनी के अंदर हैं, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो नो डाउट प्लान मैटर करता है, कंपनी मैटर करती है, प्रोडक्ट के प्राइस मैटर करते हैं, प्लान की कैलकुलेशन मैटर करती है, प्लान का सिंपल होना, टफ है या सिंपल है, उसका डुप्लीकेशन हो नहीं सकता, हो सकता है, ये मैटर करता है। ज्वाइनिंग पैकेज क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपना कितना परसेंट दे रहे हैं। प्लान भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, कैलकुलेशन भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना कितना परसेंट जो है वो अपने बिजनेस को दे रहे हैं। आप कितने सीरियस होकर उस बिजनेस को कर रहे हैं। अब ये चैलेंज आपके सामने है, आप देख रहे हैं कितना फोग है, 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, मीटिंग फिक्स हो चुकी है, वहां पे लोग वेट कर रहे हैं। दो रास्ते हमारे पास हैं कि या तो मीटिंग कैंसिल करके मैं भी घर में जाऊं, रजाई के अंदर सो जाऊं, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, जो लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने वहां पे अरेंजमेंट किए हुए हैं, उनको देखते हुए मैं आगे बढ़ूं। ये दोनों चॉइस मेरे पास है, और मैक्सिमम लोग फर्स्ट चॉइस पे बिलीव करते हैं कि बैक टू द पवेलियन, कि हम लोग वापस चलते हैं, छोड़ें क्या करना है। क्योंकि कंफर्ट जोन को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, बड़ी अचीवमेंट आपको लाइफ में मिलने वाले नहीं है। और लाइफ में अचीवमेंट तभी मिलती है जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं। अभी चैलेंज तो आपकी लाइफ का हिस्सा है, और इसको एंजॉय करने वाला इंसान ही अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ता है और सफल होता है। नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो प्लान को तो चेक करना जरूरी है ही है, लेकिन सबसे पहले जो कंपनी को भी चेक करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जो चेक कर रहा है दोस्त, वो आपको अपने आप को चेक करना है। आप अपना कितना परसेंट दे रहे हैं। और ये बात ध्यान रखिए, अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो यहां तो छोड़िए, शायद जॉब में भी कोई 100% नहीं देता तो वहां भी उसकी जो है प्रमोशंस नहीं होती है। आप अपनी कोई शॉप खोल के बैठे हैं, अपना कोई बिजनेस खोल के बैठे हैं, वहां भी आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं तो वहां भी आप अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे सोच सकते हैं कि बगैर अपना 100% दिए हुए आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, और अपने आप को चेक कीजिए। एक डायरी पेन उठाइए और लिखिए कि आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं और उस कंपनी में काम करते करते अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो पहली चीज आप उसके अंदर लिखिए कि क्या आपने अभी तक लिस्ट बनाई, क्या उन लोगों को जिनको आपको मार्केटिंग प्लान एक्चुअल में दिखाना चाहिए, क्या उन सभी लोगों को आपने मार्केटिंग प्लान दिखाया है। सबसे पहली चीज ये चेक कीजिए कितने लोगों को आप डेली मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं। एक्चुअल में उस कंपनी में आप काम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए क्या काम कर रहे हैं। अब आप 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, आप मीटिंग नहीं दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको 1 लाख रुपए महीना आ जाए दोस्त, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और कुछ टाइम के बाद आप कंपनी को छोड़ेंगे और उसके बाद बोलेंगे सर ये कंपनी बेकार है, फिर दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी में भी अगर आपकी हैबिट सेम रहती है, ध्यान रखिए, दूसरी कंपनी में भी अगर आपकी हैबिट सेम रहती है तो रिजल्ट भी सेम आने वाले हैं। हैबिट को तो चेंज करना पड़ेगा। दूसरा जो आपको चेक करना है कि आप 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस आपको, इंडस्ट्री कुछ देने वाली नहीं है। तीसरा, आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब आप मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। मैंने जो एनालाइज किया है, 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं, जबकि डायरेक्ट सेलिंग का ही ये ग्रोथ रेशो नहीं है, डाटा नहीं है। आप किसी भी फील्ड के अंदर जाइए, आप जाइए, अगर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो गिने चुने कुछ लोग हैं जो आप टिप्स पे आप गिन सकते हैं।
अगर हम बात करें स्पोर्ट्समैन की बात करें, क्रिकेट की बात करें, तो खेलने वाले हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाम कुछ सेलेक्टेड लोगों का होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। सेम अगर आप एडवोकेट फील्ड से हैं, आप जाइए कोर्ट के अंदर, बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं जिनके पास सेम डिग्री है लेकिन प्रैक्टिस सही तरीके से नहीं करते, उनको महीनों महीनों हो जाते हैं, उनको केसेस नहीं मिलते हैं दोस्त। आप ये सोच के चलिए। लेकिन उसके अलग एक ऐसे एडवोकेट भी हैं जो एक एक केस का 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए लेते हैं। तो सेल्फ अपडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मेरे एक मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो कहते हैं काम नहीं चल रहा है। उसी जगह दूसरे मेरे एक ब्रदर हैं, कजन ब्रदर हैं, बुआ के लड़के हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास ऑडी है, उनके पास उन्होंने अपना खुद का कनॉट प्लेस के अंदर ऑफिस खरीद लिया है, मेरे से एज भी छोटी है। तो ये चीज डिपेंड करता है, हर फील्ड के अंदर जो है कामयाबी का और नाकामयाबी का रेशियो बराबर है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, अरे यार इतने लोग नाकामयाब हो रहे हैं। तो यहाँ भी सेम वही चीजें हैं कि लोग जो हैं उस तरीके से मेहनत नहीं करने के लिए तैयार हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का सबसे बड़ा रीजन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो है किसी और के ऊपर डिपेंड रहना, किसी और के ऊपर डिपेंड रहना। और मैक्सिमम लोग जो फेल हैं, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब इस कंपनी में आया, जब मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, तो कुछ लोग छोड़ के हमें चले गए। मेरी टीम में कुछ लोगों ने बोला सर वो लोग छोड़ के चले गए। मैंने एक ही बात बोली, देखिए यहां भी वो हमारे ऊपर डिपेंड थे, वो इस भरोसे से आए थे कि शायद अजय शर्मा उनको कामयाब बना देगा। सेम सिचुएशन जब उनको लगा कि हम उनकी दोनों लेग पे काम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए कंपनी के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, 15-15, 20-20 लाख बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, दूसरी लेग मेंटेन नहीं हो रही है। अब दूसरी लेग मेंटेन ही आपकी नहीं हो रही तो गलती दोस्त आपकी है। 15-20 लाख का बिजनेस आपकी ही लेग के अंदर किसी ने डाला हुआ है, और आप एक दूसरी लेग भी अगर नहीं चला सकते हैं और ये सोच रहे हैं कि दूसरी कंपनी में आप जाएंगे और वहां कामयाब हो जाएंगे, तो सर हैबिट अगर चेंज नहीं है तो रिजल्ट तो सेम आने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपनी हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, तब रिजल्ट चेंज होते हैं। पहले अपनी हैबिट को चेंज करना है, अपनी आदतों को चेंज करना है। रिजल्ट तो अपने आप चेंज होते हैं दोस्त, और रिजल्ट 100% चेंज होते हैं जब आप अपनी हैबिट को चेंज करते हैं। तो ऐसे लोग जो डिपेंडेंट हैं किसी और के ऊपर, जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि ये लीडर मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। अपलाइन के भरोसे वो बैठे रहते हैं, डाउनलाइन के भरोसे अगर वो बैठे रहते हैं तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, ये लीडरशिप का बिजनेस है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा, कई लोग तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल काम करने के बाद बोल रहे हैं कि हमारी अपलाइन ने हमें सपोर्ट नहीं किया। अरे भाई 3 साल में आप खुद अपलाइन नहीं बन पाए, सोच के देखिए आप। अपलाइन का कर्तव्य क्या होता है? अपलाइन का कर्तव्य होता है प्लान दिखाना, अपलाइन का कर्तव्य होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, अपलाइन का कर्तव्य होता है हर वो काम जो जरूरी है वो करे, ड्रेस कोड मेंटेन करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो ज्वाइन करते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके देखिए आप, पिछले कई महीनों से उन्होंने उस कंपनी की पोस्ट नहीं डाली होगी, पिछले कई महीनों से उन्होंने मार्केटिंग प्लान नहीं दिखाया होगा, पिछले कई महीनों से, और वो डिपेंड रहे होंगे या तो अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड है या फिर अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड है, कि या तो अपलाइन कामयाब बनाएगा या डाउनलाइन कामयाब बनाएगा। यही डाउनलाइन सोच रहा है। डाउनलाइन क्या सोच रहा है? उसका जो डाउनलाइन है वही सोच रहा है कि ये अपलाइन मेरे को कामयाब बनाएगा, वो सोए से रुका हुआ है। और अपलाइन जो उसका है वो ये सोच रहा है डाउनलाइन काम करे तो मैं कामयाब हूं। दोस्तों कामयाबी जो है ना वो अपने दम पे मिलती है। अब देखिए गाड़ी की स्पीड तेज हो गई है, क्योंकि वो जो हडल्स था ना, ये देखिए अब सामने थोड़ा बहुत अब आपको दिखना शुरू हो गया, गाड़ी की मेरी स्पीड जो है वो तेज हो गई है। ये जो चुनौती थी, ये जो चैलेंज था ना, ये ज्यादा देर का थोड़ी था दोस्त, ये थोड़ी देर का है। उसके बाद अब जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं तो मौसम बिल्कुल साफ हो रहा है, मेरी स्पीड बढ़ गई है। वहां पे मैं अगर टेंशन में रहता, परेशानी में रहता, अरे यार फोग है, दिख नहीं रहा कुछ भी, आगे कैसे बढ़ूंगा, पता नहीं आगे रास्ता क्लियर है नहीं है, और यहाँ नेविगेशन में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अब येलो लाइन आ गई है बढ़िया तरीके से, अब आगे जो है सफर जो है बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, अपने आप को चेक कीजिए। और जैसे शुरू में मैंने बताया कुछ लोग छोड़ के गए, आज वो सारे के सारे लोग नाकामयाब हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाए हैं। मेरी टीम के अंदर कल ही मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैंने उनको बोला कि शुरुआत में जो लोग हमारे साथ आए और किसी भी कारण से वो हमारा साथ छोड़ के चले गए, एक सिंगल आदमी दिखाइए जो कामयाब है। तो 3 लोग हम लोग कॉन्फ्रेंस में थे, डॉक्टर कुमार गौरव झा थे, अनूप जी थे और मुकेश झा जी थे। एक शब्द, एक लाइन में सब लोगों ने बोला सर एक भी व्यक्ति कामयाब नहीं है। तो कामयाबी कंपनी बदलने से नहीं मिलेगी, कामयाबी आदतें बदलने से मिलेंगी। अपनी आदतों को बदलिए, कामयाबी तो सामने खड़ी हुई है।
और ओके लाइफ केयर जैसा प्लेटफॉर्म, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त फिर कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा सिस्टम जिसने इस इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसा सिस्टम जिसने अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बात करनी स्टार्ट की। आज हर दूसरी कंपनी, हर पुरानी कंपनी, हर नई कंपनी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बात कर रही है। एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल है। अगर मार्केटिंग प्लान अगर आपका सिंपल नहीं है दोस्त, तो आप ये मान के चलिए कि डुप्लीकेशन तो होने वाला नहीं है। टफ प्लान एक लीडर दे सकता है, टफ प्लान एक नॉर्मल इंसान जो आपकी टीम में जो डेप्थ में जाके जुड़ेगा, जो जुड़ता ही जुड़ता, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी में लीडर नहीं आते हैं दोस्त। हम भी एक दिन लीडर नहीं थे। शुरुआत में कोई कंपनी आप चेंज करते हैं, कोई नई कंपनी में जाते हैं तो लीडर आपके साथ आते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है किसी भी प्लान को जज तब करना चाहिए जब वो प्लान जो है वो नए लोगों के बीच में जाए, फ्रेशर्स के बीच में जाए। तो फ्रेशर्स के बीच में जाने के बाद क्या वो प्रोडक्ट वो अफोर्डेबल है, वो ले पा रहे हैं उसको, उस प्लान को वो डुप्लीकेट कर पा रहे हैं। अगर प्लान डुप्लीकेबल नहीं है, अगर आपकी टीम में लोग प्लान को डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप सोच लीजिए कि 100% आप सोच लीजिए कि रिजल्ट आने वाले नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको समझनी है कि प्रोडक्ट का प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, पैकेजिंग का भी आज जमाना है, पैकेजिंग भी जबरदस्त होनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्लान का सिंपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर किसी कंपनी में फंसोगे, फिर किसी कंपनी में जाओगे और फिर काम करोगे और वहां पे प्लान बड़ा टिपिकल है, आपको खुद समझ में नहीं आया तो दूसरे को क्या समझाओगे? क्या उस प्लान को इजीली लोग समझा पाएंगे? एक नया इंसान समझा पाएगा? ओके लाइफ केयर का प्लान ऐसा ही है, बहुत सिंपल है। कोई भी व्यक्ति 2 से 3 बार सुनता है और इस प्लान को बहुत आसानी से समझाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो चीज है इसके बाद जो आती है वो है जो इनकम लेने के लिए आप जा रहे हैं, उस इनकम को लेने के लिए कंडीशंस कितनी है, ये अभी तक लोग नहीं समझ पाए हैं। मेरे को बड़ी हैरानी होती है, लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि किसी भी कंपनी में आप जा रहे हो, वहां पे हाईएस्ट इनकम लेने के लिए जो कंडीशंस हैं दोस्त, वो कंडीशंस कैसी हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर वो कंडीशंस बड़ी टफ हैं तो एक बार को मैं ले सकता हूं दोस्त, आप ले सकते हो, लेकिन जो टीम में नीचे के लोग आते हैं वो नहीं ले पाएंगे। और नीचे के लोग तो 100% आने हैं, फ्रेशर्स तो 100% आने हैं, समझ लीजिए। और ऐसे में अगर आप टॉप रैंक पे पहुंचने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत टेढ़ी खीर है वहां पे पहुंचना, तो दोस्त पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे बहुत बड़ी अचीवमेंट रेगुलर ले पाए। बहुत सारी कंपनीज में हमने देखा लोग जाके 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 सालों से मेरे से मिलिए, मैं आपको ऐसे ऐसे लीडर से मिलवाता हूं दोस्त जो 15-15 सालों से लगे हुए हैं, 15 साल इस इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं, 3 लाख रुपए का पे आउट है। 7-7, 8-8 साल हो गए लोगों को लगे हुए, 5-5 साल हो गए एक ही कंपनी में लगे हुए दोस्त। 3 लाख रुपए का चेक है, 2 लाख रुपए का चेक है, 1 लाख रुपए का चेक है। कुछ तो मेरे ऐसे जानकार हैं जो एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, 6 साल हो गए हैं, 1 लाख रुपए का चेक है, और वो कहते हैं जी हम एक बहुत बढ़िया कंपनी के अंदर जुड़े। 6 साल के अंदर दोस्त आप 1 लाख रुपए महीने की चेक, 10 साल के अंदर आप 2 लाख 3 लाख को अचीव नहीं कर पाए। 15-15 साल, और ऐसी ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर 20 साल के अंदर भी वहां पे अगर मैं बात करूं उस कंपनी के अंदर कोई 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए चेक लेने वाला इंसान पैदा नहीं हुआ दोस्त। और लोग कहते हैं कि हम उसी कंपनी के अंदर काम करेंगे। डिसीजन इज योर्स, आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर इस बात को बोलते हैं कि प्लान सिंपल होना चाहिए, प्लान की कैलकुलेशन सिंपल होगा, आपका प्रेजेंट करने का तरीका सिंपल होना चाहिए। जितना सब चीजों को सिंपल रखोगे, डुप्लीकेशन बहुत जबरदस्त होगा। और जिस प्लान के अंदर आपकी टीम डुप्लीकेट बहुत तेजी से हो रही है, आपकी सक्सेस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं अपनी हर मीटिंग में कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक मंत्र है, लर्न, टीच और डुप्लीकेशन। सीखना है, उसको डुप्लीकेट करना, टीच करना है, और उसको डुप्लीकेट करना। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन, यानी कि सीखिए, फिर उसके बाद सिखाइए, और सिखा तब पाएंगे जब डुप्लीकेशन करना। प्लान बहुत सिंपल होगा, बहुत आसान होगा। इन चीजों को ध्यान रखना है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एथिकल वर्ड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग चाहते हैं कंपनी ईमानदार हो, हम लोग चाहते हैं हमारी अपलाइन ईमानदार हो, हम लोग चाहते हैं कि हमारी डाउनलाइंस ईमानदार हो। तो दोस्त ये सब तो तब ईमानदार होंगे, सबसे पहले आपका ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे मन में चोर है और मैं चाहूं सारी दुनिया ईमानदार हो जाए, तो उनके ईमानदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि मेरे मन में चोर है। तो एथिकल की बात बहुत ज्यादा जरूरी है इस इंडस्ट्री में,
बहुत सारी कंपनी हैं, हमें ऑफर आते हैं, लोगों को ऑफर आते हैं, आपको टॉप की आईडी दे दी जाएगी, आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। लोग वहां भी काम कर रहे हैं, लोग तैयार हैं ऐसी कंपनियों में काम करने के लिए जहां पे ऊपर की आईडी ट्रांसफर हो जाती है, जहां पे किसी का भी नाम शिफ्ट हो जाता है। लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, जो कंपनी नाम शिफ्ट कर रही है, जो लोग अपना कोई भी लीडर को ऊपर टॉप की आईडी दे देती है, तो ऐसी कंपनी में आपका फ्यूचर सेफ है या नहीं है। दोस्तों, ओके लाइफ के अंदर इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इतना मैं 100% एश्योर हूं, क्योंकि मेरे सामने अभी पिछले 2 महीनों में 2 बहुत बड़े लीडर जो मैंने खुद डीके सर के ऑफिस के अंदर बैठे हुए देखे थे, और जो बिल्कुल तैयार थे हमारी कंपनी में आने के लिए, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस उन्होंने सर के सामने रखी और सर ने उनके सामने हाथ जोड़ ली कि भैया अगर यही काम करना होता तो एथिकल वर्ड फिर मैं हटा देता हूं। और डीके सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर ऊपर की ज्वाइनिंग्स देके ही बिजनेस निकालना हो तो फिर अजय शर्मा जी या बाकी लीडर की जरूरत नहीं है। वो दिल्ली ऐसे शहर में किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाके बैठ जाएं और सिर्फ लोगों को मैसेज करना शुरू कर दें कि ऊपर की टॉप आईडी आपके नाम से ट्रांसफर होगी। दोस्त, फिर आपके और हमारे लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वही बात है कि फिर कंपनी एथिकल नहीं रहेगी, फिर कंपनी का जो ग्रोथ है वो उस स्पीड से नहीं होगा जो आज ओके लाइफ केयर का आ रहा है। और एक बहुत अच्छी बात जो डीके सर बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट के अंदर, मुझे पर्सनली वो बात उनकी बहुत अच्छी लगती है। और वो बात क्या है, युगों से जब से ये पृथ्वी है आप देखते आ रहे हैं कि अच्छाई भी है और बुराई भी है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। पहले वो डीके सर बोलते हैं कि राक्षसों और आपका दानवों और देवताओं के युद्ध हुआ करते थे और काफी लंबे टाइम पे चलते थे। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ है ना, कृष्ण के टाइम पे भी सही और गलत लोग थे, राम के टाइम पे भी सही और गलत लोग थे, तो आपके और हमारे टाइम पे भी सही और गलत लोग होंगे। और जब सही और गलत लोग आमने सामने होता है ना, फिर युद्ध होता है। अब युद्ध पहले लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, आज की डेट में कंपटीशन वाला युद्ध होता है। तो उस कंपटीशन को आप रोक नहीं सकते हैं, है ना। अच्छे लोगों को आप नहीं रोक सकते हैं, बुरे लोगों को भी, अच्छाई को भी नहीं रोक सकते हैं और बुराई को भी नहीं रोक सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं वो डीके सर ने एक मीटिंग में जो बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि अच्छाई और बुराई की एक सिमिलरिटी होती है। वो क्या होती है कि दोनों की ताकत बराबर होती है। जितनी ताकत अच्छाई के अंदर होती है ना, उतनी ही ताकत बुराई के अंदर भी होती है। राम के अंदर ताकत थी तो रावण के अंदर भी ताकत थी, कृष्ण के अंदर ताकत थी तो कंस के अंदर भी ताकत थी। तो अच्छाई और बुराई दोनों के अंदर ताकत जो है बराबर होती है। लेकिन जीतता पता है कौन है? जिसके साथ आप जाके खड़े हो जाते हैं। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी है, हर इंसान के अंदर बुराई भी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी भी है, आपके अंदर नेगेटिविटी भी है दोस्त। लेकिन नेगेटिविटी जीतेगी या पॉजिटिविटी जीतेगी, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्त, आप किसके साथ जाके खड़े होते हैं। आप किसके साथ जाके खड़े होते हैं। अगर आप नेगेटिविटी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, नेगेटिविटी जीत जाएगी। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे तो नेचुरल है पॉजिटिविटी जीतेगी, क्योंकि आप जहां खड़ेंगे पावर उसकी बढ़ जाएगी। तो युगों से चलता आ रहा है दोस्त, युगों से अच्छाई भी है, बुराई भी है। और जब अच्छाई और बुराई आमने सामने आती है तो फिर युद्ध होता है। फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को हराने के लिए, एक दूसरे से जीतने के लिए फाइट होती है, ठीक है। और कई बार वो फाइट बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबी चलती है। ऐसा थोड़ी है कि सामने कोई आया बस यूं चुटकी बजाई और खत्म, ऐसा नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, अच्छाई और बुराई दोनों हर युग में आपको मिलेंगी। चाहे वो बिजनेस में ले लीजिए, चाहे वो खेल में ले लीजिए, चाहे वो अपने जॉब में ले लीजिए, या ट्रेडिशनल बिजनेस में ले लीजिए, या पुराने इतिहास आप उठा के देख लीजिए। अच्छाई और बुराई जब सामने आती है तो युद्ध होता है। और कई बार वो लड़ाई, वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता है। कई बार तुरंत खत्म हो जाता है, कई बार बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन जीतता वही है जो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमेशा जब अच्छाई की और बुराई की लड़ाई हुई है, जब अच्छाई और बुराई की लड़ाई हुई है, वक्त जरूर लगा है, टाइम जरूर लगा है, लेकिन अंत में जीत जो होती है ना, वो सच्चाई की होती है। तो इसलिए सच्चाई के साथ खड़े होना सीखें, सच्चाई के साथ काम करना सीखें। अपने अंदर झांक के देखिए कि आप कितना अपना 100% दे रहे हैं। और मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो आदमी अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, उस आदमी को ये बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। और अपने आप को चेक कीजिए कि अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में अपना कितना % दे रहे हैं। जवाब कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्त, अपने अंदर झांक के देखिए, जवाब आपको मिलेगा। अपने अंदर झांक के देखिए, जवाब आपको मिलेगा।
जब जब मेरे सामने विपत्ति आई, जब जब मेरे सामने चैलेंज आए, मैंने अपने अंदर झांक के देखना शुरू किया। और दोस्त, बिजनेस तो बहुत शानदार है, हमें शानदार बनना पड़ेगा, और आप शानदार बनेंगे तभी शानदार टीम आपके साथ शामिल होगी। आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कैसे जुड़े, क्यों जुड़े दोस्त आपके साथ, कोई आदमी क्यों जुड़े, अपने आप को चेक कीजिए ना। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, सर हमारे साथ कोई नहीं जुड़ रहा। अगेन अपने आप को चेक कीजिए कि आपके साथ कोई क्यों जुड़े। एक सवाल अपने आप से कीजिए कि एक ऐसी क्वालिटी अपने अंदर बताइए जिसकी वजह से कोई व्यक्ति आपके साथ आके जुड़े। एक क्वालिटी अपने अंदर चेक कीजिए। क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? क्या आप जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी बड़ा लीडर ऐसे ही आपके साथ आके जुड़ जाएगा? ऐसे ही जुड़ जाएगा? अरे वो तो विरले होते हैं, वो तो किस्मत वाले होते हैं जिन्होंने किसी टाइम के अंदर ये मान के चलिए कि बहुत पुण्य किए हों किसी व्यक्ति ने। वो व्यक्ति होता है जिसको बैठे बैठे कोई अच्छा लीडर मिल जाता है। पता नहीं उसने पुण्य किया है, उसके माँ बाप ने पुण्य किया है कि जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्त, और बैठे बैठे उनको अच्छे लोग मिल जाते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। वैसी किस्मत हर किसी की नहीं होती, वो सोने के चम्मच वाला हिसाब किताब है। तो आपके साथ कोई लीडर क्यों जुड़े मेरे दोस्त? अपने आप को चेक कीजिए, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, आप अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव लेके आए हैं जिसकी वजह से कोई लीडर आपके साथ जुड़े। क्योंकि मेरे या कोई भी लीडर जब दोस्त आपके साथ जुड़ेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं क्या उस व्यक्ति में इतनी ताकत है कि वो मुझे संभाल सकता है। तो अपने आप को चेक कीजिए दोस्त। दुनिया में कमी मत ढूंढिए, अपलाइन में कमी मत ढूंढिए, डाउनलाइन में कमी मत ढूंढिए, कमी ढूंढनी है अपने अंदर, है ना। अपने अंदर का बदलाव ही आपको सफल बनाएगा, अपने अंदर का बदलाव ही आपको कामयाब बनाएगा। तो एक ही मैसेज है, अपने आप को चेक कीजिए, और जिस दिन आप अपने आप को जान गए, अपनी कमियों को पहचान गए और अपनी कमियों को आपने ठीक करना शुरू कर दिया, अपनी हैबिट्स को आपने बदलना शुरू कर दिया, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक सकती है। तो आशा करता हूं ये जो भी बातें मैंने रखी हैं, कुछ मेरी हैं, कुछ कहीं से सुनी हुई हैं, इन सारी बातों को आप अमल करेंगे, ध्यान से इन बातों पे काम करेंगे तो सफलता तो दोस्त निश्चित मिलती है उन लोगों को। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? हैबिट चेंज करना, अपनी आदतें चेंज करना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अपने आप को बदलना ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। और कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस में आने के बाद अपने आप को बदलने के लिए अगर तैयार नहीं है तो आप लिख लीजिए, वो इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कैसी भी कंपनी में चला जाए, उसको दुनिया का सबसे आसान प्लान भी दे दो ना, उसको ये भी बोल दो कि एक ही लेग पे काम करना और एक ही लेग पे काम करने के बाद आपको करोड़पति बन जाओगे, वो वहां भी कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।